हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज़ हिमांशी। हम यहाँ डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ MCQs विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, RBI एज वेल एज SSC। आज की डेट है 20th of April, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वर्ल्ड T20 वुमेंस वर्ल्ड कप की, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। दैट वुमेंस T20 वर्ल्ड कप वाज वन बाय ऑस्ट्रेलिया फॉर द 5th टाइम इन अ रो। ठीक है, 5 बार लगातार ये जीते थे। ये 7th एडिशन था ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप का। इसका फिनाले हुआ था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। हमारे इंडिया की तरफ से हरमनप्रीत कौर जो है वो इंडिया की क्रिकेट टीम कैप्टन थी। पूनम यादव ये जो कि फीचर हुई थी ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में। शेफाली वर्मा जो कि एक 16 ईयर की प्लेयर है, शी वॉज प्लेस्ड इन द टॉप स्पॉट ऑफ द ICC वुमेंस T20 इंटरनेशनल रैंकिंग। शी ऑल्सो अचीव द फीट बिकॉज ये शी इज़ द ओनली प्लेयर आफ्टर मिथाली राज जिन्होंने टॉप रैंकिंग पाई है इंटरनेशनल रैंकिंग्स में। रिसेंट जो न्यूज़ है वो है कि इंडिया ने अभी विमेंस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है जो कि 2021 में होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ T20 की बात हो रही है और मैं बात कर रही हूँ विमेंस वर्ल्ड कप की। विमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है 2021 में। कहाँ पे होने वाला है? न्यूजीलैंड में। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंडिया की नई FDI पॉलिसी के बारे में। देखिए, इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि इंडिया के जितने भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन लोगों को अगर हमारे इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो उन्हें मैंडेटरीली यानी कि कंपल्सरीली अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। यहाँ हमारे सामने एक लिस्ट है। हमें बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ इंडिया। तो आंसर इज ईरान। मैप में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैप, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना एंड म्यांमार ये वो कंट्रीज है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। देखिए, इसके पहले जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही जो FDI आती थी यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था, उस पर ही रेस्ट्रिक्शन थी, लेकिन अब जो है इन सभी कंट्रीज पर रेस्ट्रिक्शन होगा। ऑल्सो अगर बॉर्डर की बात हो रही है तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट किस स्टेट ने रिसेंटली एक 100 करोड़ का इमरजेंसी इनिशिएटिव लागू किया है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके अपने वेज वर्कर्स को। तो 100 करोड़ का इमरजेंसी इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा इनिशिएटिव लिया है। ऑल्सो मो प्रतिभा और मो जीवन जैसे इनिशिएटिव जो है वो भी ओडिशा के हैं। मो प्रतिभा के अकॉर्डिंग ये एक कॉम्पिटिशन जैसी कोई चीज़ उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी यंग चिल्ड्रन के लिए यूनिसेफ के साथ कोलैब करके। मो जीवन जो है ये ऐसी चीज़ें इनिशिएटिव जो कोरोना वायरस को कंटेन करने में हेल्प करेगा। ऑल्सो अभी रिसेंटली इन्होंने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था 1 अप्रैल को, जिसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट किस पब्लिक सेक्टर ने अभी ये चार्ज लिया है कि वो हमें 3000 वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। इज इट इंडियन रेलवेज, द भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया? आंसर इज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये हमें प्रोवाइड करने वाले हैं करीब 3000 वेंटिलेटर्स। ये क्या है? BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ऑल्सो इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली हमें लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए थे जिसका नाम जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंडिया में। देखिए, एक लिस्ट होती है जिसका नाम है इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ये न्यूज़ में थी, तो हमें बताना है कि इंडिया में इस लिस्ट में कितने ऐसे ट्रेडिशंस आते हैं जो कि यूनेस्को इस लिस्ट को लागू करती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। आंसर इज 13। ठीक है, अभी जो हमारे कल्चर मिनिस्टर है मिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने लॉन्च की है एक ऐसी लिस्ट जिसका नाम है नेशनल लिस्ट ऑफ इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इसके अंदर करीब ऐसे 100 ट्रेडिशंस और मॉन्यूमेंट्स वगैरह का नाम है जो कि हमारे कल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंडियन कल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इन्होंने इसलिए लागू किया है ताकि ये अवेयरनेस फैला सके इंडिया के सभी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, ये इनिशिएटिव जो है ये है पार्ट विजन 2024 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक इनिशिएटिव है। इसी के अंदर बात की गई थी कि यूनेस्को की भी एक लिस्ट है जिसमें 13 एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के। तो इसकी लिस्ट भी हम देख लेते हैं।
इस लिस्ट में ऐसी चीज़ें जैसे कि ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग या रामलीला, ऐसे इनटैंजिबल हेरिटेज एलिमेंट्स की बात की गई है। ठीक है, आप चाहें तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेक श्योर कि आप इसे एक बार रीड भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट IIT दिल्ली का एक स्टार्टअप जिन्होंने एक फेस मास्क जो है वो डेवलप किया है, जो है N95 मास्क के बराबर। हमें जानना है कि इसका नाम क्या है। सो द नेम इज कवच। ऑलराइट, कवच जो है IIT दिल्ली का स्टार्टअप का एक मास्क है। ऑल्सो नाडी की बात हो रही है तो नाडी जो है एक पुडुचेरी गवर्नमेंट का ऐप है जो कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए उन्होंने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अबाउट दाल भात सेंटर्स एंड दीदी किचन्स आर एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट। ये दोनों दाल भात सेंटर्स और दीदी किचन्स कौन सी गवर्नमेंट जो है वो चलाती है। आंसर इज झारखंड। तो झारखंड में दाल भात सेंटर्स और दीदी किचन्स जैसे पिक्चर में देख रहे हैं वैसा कुछ उनका इनिशिएटिव है। यहाँ के CM है मिस्टर हेमंत सोरेन और वहाँ के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली टीम मास्क फोर्स जो है ऐसा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज BCCI। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इन्होंने एक ऐसा लॉन्च किया जिसमें ये अवेयरनेस फैलाते हैं कि आप कम से कम होममेड मास्क और मास्क पहनना ज़रूरी है, ऐसी चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, BCCI के चेयरमैन जो है ही इज़ मिस्टर सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कौन सी स्टेट अभी रिसेंटली 10,000 रुपये मंथली अपने हेल्थ वर्कर्स को देने वाले हैं, ऐसे हेल्थ वर्कर्स जो एंगेज हैं कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो 10,000 रुपये मंथली जो है वो देने वाली है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ऐसा एक इनिशिएटिव लॉन्च करके गई है, किया है उन्होंने। मध्य प्रदेश ऑल्सो इज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने रैपिड टेस्ट किट पहली बार रिसीव की थी। ठीक है, इन्होंने रिसीव की थी, लेकिन पहला स्टेट जिसने रैपिड टेस्ट किट टेस्ट करना चालू किया था वॉज यूपी। ठीक है, यूपी इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए पूल टेस्टिंग स्टार्ट की थी। तो यूपी ने रैपिड टेस्ट के थ्रू कोरोना वायरस के लिए पूल टेस्टिंग भी स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ब्रिटेन की जो आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल कंपनी है जिसका नाम है नॉर्टन, इसे अक्वायर कर लिया है एक इंडियन कंपनी में। हमें बताना है कि इस इंडियन कंपनी का नाम क्या है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज TVS मोटर कंपनी। तो TVS मोटर कंपनी ने नॉर्टन जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है इसे ओवरटेक कर लिया है, अब अक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो 10 लाख रुपए जो है एज कंपनसेशन देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को अगर उनके किसी भी एम्प्लॉय को कोरोना वायरस हो जाता है तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन से चूज कर लेते हैं आंसर इज पोस्टल डिपार्टमेंट। ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को 10 लाख कॉम्पेंसेशन देने वाले हैं अगर किसी को भी कोरोना वायरस हो जाता है। पोस्टल डिपार्टमेंट ने रिसेंटली 100 टन्स ऑफ मेडिसिन जो है रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने ऐसा सप्लाई किया है लॉकडाउन के टाइम पे। ऑल्सो इस डिपार्टमेंट ने अभी कॉमन फॉर्म जैसी एक चीज़ इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसमें क्या है, जो बहुत सारे ऐसे अकाउंट जैसे स्मॉल सेविंग्स अकाउंट हो गया या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट हो गया, सुकन्या समृद्धि, ये सारे अकाउंट्स खोलने के लिए उन्होंने एक ही अपना कॉमन फॉर्म लॉन्च कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इज अबाउट सहराई ओराम। सहराई ओराम जो है ही रिसेंटली पास्ड अवे। हमें बताना है कि ये क्या थे। ही वॉज अ वेटरन ट्राइबल लीडर। सो सहराई ओराम जो है वो वेटरन ट्राइबल लीडर है। फिर मैं एक और फैक्ट बता रही हूँ कि ही वॉज अ फॉर्मर ओडिशा मिनिस्टर। अगर मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लूँ कि सहराई ओराम जो है वो किस स्टेट के मिनिस्टर रह चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए ही वॉज अ फॉर्मर ओडिशा के मिनिस्टर। नेक्स्ट इज अबाउट वर्ल्ड वॉइस डे। वर्ल्ड वॉइस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th of April and it is dedicated to the phenomena of celebration of voice. नेक्स्ट देखते हैं इट इज़ अबाउट एक इंडियन कंपनी जिन्होंने अपने 100% स्टेक्स जो है वो सेल कर दिए हैं ओरिक्स कॉरपोरेशन को। तो हमें बताना है कि ये कौन सी कंपनी है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज IL&FS। IL&FS क्या है? IL&FS इज इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जिन्होंने अपने 100% स्टेक बेच दिए हैं ओरिक्स कॉरपोरेशन को जो कि एक जापानीज कंपनी है। कितने रुपए के लिए? ये 6.5 करोड़ की जो डील थी
ऑल्सो देखिए ये जो ILNFS है पहले बहुत न्यूज़ में एनीवेज रह चुका है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेट रिडन कंपनी हो चुकी थी, ठीक है। ये फॉर्म हुई थी 1987 को। ये एक NBFC है। NBFC मतलब एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स प्रोवाइड करती थी अक्रॉस इंडिया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अबाउट शटलिंग टू द टॉप। ये एक बुक है, हमें बताना है कि ये बुक किसके बारे में है। इज इट PV सिंधु, अमित शाह, मनोहर पारिकर या फिर उर्जित पटेल। एज वी कैन सी इन द पिक्चर ऑलरेडी, इट इज़ अ बुक रिलेटेड टू PV सिंधु। कुछ फैक्ट्स इनके बारे में देख लेते हैं। ये लिखी गई है V कृष्णस्वामी के द्वारा। ऑल्सो जो PV सिंधु है, शी वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड रिसेंटली। मनोहर पारिकर की बात हो रही है तो इनके बारे में भी एक रिसेंटली बुक रिलीज हुई थी जिसका नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। दिस वॉज रिटन बाय सदगुरु पाटिल एंड माया भूषण नागवेंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट गार्टनर 2019। इन्होंने डिजिटल वर्कस्पेस सर्वे जो है ये लॉन्च किया था। ये इन्होंने बताया है कौन सी कंट्री जो है पूरी दुनिया में मोस्ट डिजिटली डेक्स्ट्रस कंट्री मानी जाती है। ऑप्शन हमारे सामने है। देखिए यहाँ पूछ रहे हैं मोस्ट डिजिटली डेक्स्ट्रस कंट्री, तो आंसर इज इंडिया। सरप्राइजिंगली इंडिया, बिकॉज इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, जो मेजॉरिटी है वो यंग पॉपुलेशन की है। तो जितनी ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा वो डिजिटली केपेबल होती है, साउंड होती है और उसे यूज़ करने के लिए उतनी ज़्यादा उत्सुक होती है। इस वजह से जो है इंडिया इस लिस्ट पे टॉप करता है। राइट, इंडिया के बाद नंबर आता है UK का और फिर US का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अबाउट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम जो कंडक्ट किया गया है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विथ यूनिसेफ के साथ मिलके ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 30 लाख प्लस लोगों को, कम्युनिटी लीडर्स को ये ट्रेन करने वाले हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स के थ्रू, ताकि उन्हें एजुकेट कर सके, सोशल बिहेवियर सिखा सके, ताकि विलेजेस में जो है ये कोविड-19 है वो ट्रांसमिट ना हो सके, वहाँ तक ये ना जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वार्डबॉट है, वो डिलीवर करता है फूड एंड मेडिसिन टू द कोविड पेशेंट्स। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज IIT रोपड़। तो ऐसा एक वार्डबॉट है जो पिक्चर में दिख रहा है, ये फूड एंड मेडिसिन डिलीवर करने में हेल्प करेगा। IIT रुड़की ने रिसेंटली लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स बनाए थे जिसका नाम है प्रणवायु। IIT कानपुर ने रिसेंटली रैपिड डिसइंफेक्शन चेम्बर्स बनाए थे। ऑल्सो रिसेंटली न्यूज़ में थे ये लीडिंग IITs, इन्होंने डिसाइड किया था कि ये बॉयकॉट कर देंगे टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 को। ये डिसीजन इन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस, जो कि इसका टाइम्स एजुकेशन का होता है। ये 7 इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास एज वेल एज रुड़की। ठीक है, जो 2019 की रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है उसने टॉप किया था। That was the last question for today. Hope you all enjoyed the session and thank you so much for watching. If you have any doubts, queries or suggestions, feel free to comment below. Also, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And I shall see you in the next one.